ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो हरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सर्वसापूर्णम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो ब्रह्म, मंगलम पुण्यकुंडार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्यं मंगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दुग्धकरिधात्मने, सालोकानं त्रिलोकानं यदर्पणयति। चेतीले चेतन चेत्या विना केन चालसे। रत्नकरण सावकाचार आचार्य सुमंतभद्र देवदार रचित महान ग्रंथ। अपना चतुर्थ अधिकार आज से प्रारंभ करेंगे। पहला अधिकार सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान, तीसरा सम्यक चारित्र में पहला अधिकार हुआ अणुव्रत अधिकार, यानी कि तीसरा अधिकार अणुव्रत अधिकार, और चौथा गुणव्रत अधिकार। गुणव्रत कितने, अणुव्रत कितने हैं? 5। गुणव्रत कितने हैं? 3, और शिक्षाव्रत 4। तो 5 और 7 12 व्रत, 12 व्रत होते हैं। तो 12 व्रत के धारी श्रावक रहते हैं। बरोबर है। तो 3 गुणव्रत की बात करेंगे। जो चौथा अधिकार है, देखो इस प्रकार आगे जो 8 मूल गुण कहे ना, 8 मूल गुण में क्या क्या कहा कि 3 मकार और 5 उदंबर फल, वो भी कर सकते हो। और इसमें 5 पाप को भी इसमें कर दिया, 8 मूल गुण में कर दिया। 5 पाप का त्याग और 3 मकार का त्याग। तो ये भी यहाँ पर गुण व्रत में आगे बढ़ते। देखो इस प्रकार मांस आदि के त्याग, हम इस प्रकार मांस आदि के त्याग रूप मूल गुण कहकर अब 3 प्रकार के गुण व्रत कहने का श्लोक कहते हैं। 3 प्रकार के गुण व्रत है। देखो पढ़ते हैं हम यहां से। दिगव्रत मनर्थ दंडव्रतम च भोगोपभोग परिमाणम अनुवृहणाद गुणानामाख्यांति गुणव्रतानाचार्य। क्या कहते हैं? देखो आर्य अर्थात जो भगवान गणधर देव है वे दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत, ये 3 व्रत गुण व्रत का है। कौन कौन से? दिग्व्रत यानी कि दिशाओं में, अनर्थ दंड व्रत और भोगो उपभोग परिमाण व्रत। भोग उपभोग में भी परिमाण, परिग्रह परिमाण, ऐसा भोग उपभोग में भी परिमाण व्रत, ये 3 व्रत कहे। इन्हें अणुव्रतों के गुणाकार रूप बढ़ाने वाले होने से गुण व्रत कहते हैं। मतलब अणुव्रत है ना, अणुव्रत कितने हैं? 5, उसको गुणाकार करते हैं ना। गुणाकार यानी कि वो जो 2 गुणा 2 4। तो ऐसे अणुव्रत को बढ़ाने के लिए, अणुव्रत में और बढ़ोतरी गुणाकार रूपी बढ़ाने के लिए ये गुण व्रत नाम दिया। यानी कि गुणाकार रूपी बढ़ेगा इतना। यदि गुण व्रत से अणुव्रत और बढ़ेंगे, गुण व्रत जो पालन करेगा ना, इससे उससे अणुव्रत और बढ़ेंगे। ऐसा
आई बात समझ में? क्या कहा? गुण व्रत करेंगे तो गुण अनुव्रत व्रत, और बढ़ेगी। हाँ, गुण व्रत करेगा, गुणवत का पालन करेगा तो अणुव्रत और ऊपर ऊपर बढ़ेंगे, ऐसा। बंद करवाना થાય ને। हाँ, બધું કરવાનું બસ बंद हो गया। ये दिशा में नहीं जाना है, अनर्थ दंड व्रत, भोगोपभोग का परिमाण हो गया, फिर करना क्या है? ऐसा अपना आत्मचिंतन नहीं करना है, वही मेन कार्य और वही मेरा कार्य है, बाकी तो और कोई मेरा कार्य है ही नहीं। देखो, 10 दिशाओं में गमन करने की मर्यादा करना वह दिग्व्रत है। 10 दिशा, 10 दिशा कौन सी कही? तो 4 दिशाएं हो गई और 4 काटखूणे हो गए और ऊपर और नीचे 10 दिशा हो गई ना। तो 10 दिशाओं के गमन करने की मर्यादा करना वह दिग्व्रत है। दिग्व्रत यानी कि दिशाओं संबंधी, मैं अभी यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा, यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा। ये अपने अनंत सरा जी थे ना, अनंत सरा जी चक्रवर्ती की लड़की, जो वो विद्याधर उठा कर लेके गया था ना विमान में, अनंत सरा के अनंत धरा, जो भी अनंत धरा, तो उसने दिशाओं का लिमिटेशन कर दिया था। 3000 वर्ष तक कहाँ रही? जंगल में रही 3000 वर्ष तक। कोई क्या कुछ भी। और अंत समय में इतनी मर्यादा कर दी कि ये जो झाड़ है वो झाड़ के आगे पीछे बस इतनी मर्यादा, इससे मैं बाहर नहीं जाऊंगी। इतनी अनंत धरा। अंत में तो वो अजगर मुंह में लेके रहे और उसके पिता का मिलन होता है, तो पिता अजगर को मारने का कोशिश करता है, लेकिन अनंतसरा उसको अभय दान देती है, नहीं आप उसको मत मारना, यदि मैं बच गई तो भी मैं यहां से बाहर निकलने वाली नहीं हूं। इतनी ताकत होनी चाहिए, नहीं तो इतना पिता 3000 साल के बाद पिता मिले हो और अपने को बचाओ तो हम कितने अरे 3 दिन के बाद मिलते हैं तो भी कितने हम वो कर देते हैं, ऐसा है। तब इसने दिशाओं का लिमिटेशन कर दिया, मैं यहाँ से बाहर निकल नहीं जाऊंगी, यहाँ हो जाए तो भी मैं यहाँ से बाहर निकलूंगी नहीं। इतना हम तो बस ये आज सुबह नियम किया शाम को तोड़ने का, शाम को नियम किया सुबह तोड़ने का, कोई ठिकाना नहीं है हमारा, कोई ठिकाना नहीं। हम ऐसी छोटी छोटी बातों का ठिकाना नहीं है, तो फिर बड़ी बड़ी बातों का हम कैसे कर पाएंगे? जहाँ पे मतलब जो ये का प्रारंभ करेंगे, मुनिराज दशा आएगी, तब कितनी परिचयों का सहन करना पड़ेगा। कितने परिचय, 22 प्रकार के परिचय हैं, 22 प्रकार तो गिने हैं, इसके अलावा और भी ज्यादा परिचय होते हैं। हम कैसे परिचयों को सहन करेंगे? भूख को तो सहन करेंगे, लेकिन बाहर के परिचयों को कैसे सहन करेंगे? बहुत ही समझने जैसी बात है। देखो, 10 दिशाओं में गमन करने की मर्यादा करना वह दिग्व्रत है। हाँ, आगे, जिससे कुछ कार्य तो सत्ता नहीं, किससे कोई कार्य तो सत्ता नहीं, किंतु हमेशा पाप ही होता है, बिना प्रयोजन ही दंड भुगतना पड़े, वह अनर्थ दंड है। मानो कि इससे कुछ कार्य होता नहीं है, बरोबर है, कुछ भी कार्य होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम उससे पाप होता है और ऐसा हम कार्य करते हैं और उससे हमें दंड मिलता है, तो ऐसे अनर्थ दंड व्रत कहा। दूसरा व्रत अनर्थ दंड व्रत। और तीसरा, एक बार भोगे में आए वह भोग। हम खाना है एक ही बार खाते हैं, उल्टी किया हुआ खाना नहीं खाते, वो तो फेंक देते हैं, बरोबर है, उसको भोग कहेंगे। और जो बार बार कपड़ा है, चश्मा है, ये सब बार बार भोग करते हैं ना, तो एक बार करें भोगने में आए वह भोग, तथा जो बारंबार भोगने में आए वह उपभोग कहलाता है। तो ऐसे भोग और उपभोग का परिमाण करना वह भोगोपभोग परिमाण व्रत है। 3 प्रकार का व्रत कहा। दिशाओं की मर्यादा, जिससे कुछ काम ही नहीं हो रहा है, ऐसे फालतू में काम करने का। वो सब्जी सुधारते हैं ना, तो सब्जी सुधारने के बाद टिंडोरी की सब्जी सुधारी, तो ऊपर के टेडली रहते हैं, टेडली, तो टेडली में है वो तो वनस्पति का है, तो उसमें एक इंद्रिय जीव है, तो भी कोई ऐसा बार बार सुधार करेगा। अरे क्यों सुधारते हो, क्या जरूरत है उसको?
अनर्थ दंड व्रत, उसको अनर्थ, कोई कार्य नहीं है अनर्थ। अभी यहाँ पे हम बैठे हैं, अभी वो रूम में पंखा चालू है, काय को रखा है चालू भाई? वहां पे जीव हिंसा, जीव काय की जीव हिंसा मरते हैं। तो ऐसे अनर्थ दंड व्रत हम बार बार करते हैं। कोई काम, हाँ काम है, बैठे हैं तो पंखा चालू रखो, काम नहीं है तो ये भले 5 मिनट के लिए जाओ तो भी पंखा बंद करके जाओ, लाइट बंद कर दो। ये सब में जीव हिंसा होती है। देखो क्या होता है, किंतु हमेशा पाप तो होता ही है, बिना प्रयोजन ही दंड भुगतना पड़ता है। ऐसे अनर्थ दंडों का त्याग, अनर्थ दंडों का त्याग करना वह अनर्थ दंड व्रत है। और तीसरा कौन सा कहा? भोग उपभोग। भोग यानी कि एक बार भोगा जाए वो भोग, और बारंबार भोगा जाए वो उपभोग। तो ऐसे भोग उपभोग परिमाण व्रत कौन करता है? जो सम्यक दृष्टि है अणुव्रत के धारी, वो उससे अणुव्रत और मजबूत होते हैं। ये गुण व्रत करने से अणुव्रत और मजबूत होते हैं, ऐसा। देखो अभी दिग्व्रत की बात आगे बढ़ाते हैं। दिग्व्रत, पहला गुण व्रत में कौन सा दिग्व्रत है? देखो श्लोक नंबर 68, 68, रत्नकरण सावकाचार्य का 68 नंबर का श्लोक। दिग्वलयं परिगणितं कुत्वा तो अहम बहिर्न यास्यामि इति संकल्पो दिग्व्रत मा मृत्यु नु पाप विनुवृत्ति। 10 दिशाओं के समूह के परिमाण करके, 10 दिशाओं के समूह में परिमाण करके, परिमाण की हुई सीमा के बाहर गमन नहीं करूंगा। अणु मात्र पाप की निवृत्ति के लिए भी मरण पर्यंत संकल्प करना, वह दिग्व्रत नाम का अणुव्रत है। मुझे कुछ भी हो जाए तो मैं मानो कि कुछ भी हो जाए, मानो कि कैंसर हो गया, और मानो कि कैंसर की इलाज कहाँ पर है भाई? विदेश में जाके अच्छी इलाज कर सकते हैं। पैसे तो हैं, बहुत सारे पैसे हैं भाई। मेरा ये देश से, भारत देश को छोड़ के मेरे को और किधर जाने का नहीं है। ऐसा दिग्व्रत, ऐसे दिशाओं से, ये दिशाओं में जाऊंगा तो ये देश तक ही जाऊंगा, ये देश से आगे नहीं जाऊंगा। ऐसा दिग्व्रत बांध सकता है। बहुत ही इसमें बहुत उस संबंधी तुम्हारी हिंसाओं दूर हो जाती है। वो उससे, वहां पे जो हिंसा होती है उसका हिंसा का पाप लगता है, उससे बच जाते हैं हम। भी मैं वसई में ही रहूंगा, वसई के बाहर नहीं जाऊंगा। तो वसई के बाहर जो हिंसा होती है, जो कि हिंसा, उसकी अनुमोदना का फल, भाव हिंसा का फल, वो सब बच जाते हैं हम लोग। भावार्थ, हाँ देखो अर्थ पर वापिस पढ़ता हूं। 10 दिशाओं के समूह में परिमाण करके, परिमाण की हुई सीमा से बाहर गमन नहीं करूंगा। अणु मात्र पाप की निवृत्ति के लिए भी मरण पर्यंत संकल्प करना, वह दिग्व्रत नाम का गुणव्रत है। बरोबर है? दिग्व्रत। वो सीता जी को लक्ष्मण रेखा क्रॉस किया, क्या किया? सीता माता ने लक्ष्मण रेखा क्रॉस किया, तो वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस किया तो पूरा रामायण रच गया। ऐसे वो तो नैमित्तिक कथन है, वो सब होना ही था, इसमें कुछ वो नहीं है। वो तो ये प्रतिनारायण रावण का मौत लक्ष्मण नारायण से होना ही था। तो ये सब निमित्त के कथन है, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। भावार्थ, गृहस्थ अपना प्रयोजन जानकर कि अमुक दिशा में, अमुक क्षेत्र से बाहर मेरा व्यवहार का प्रयोजन नहीं है, तथा अमुक दिशा में इतने क्षेत्र के बाहर मुझे व्यवहार नहीं करना, इस प्रकार लोभ को घटाने के लिए तथा अहिंसा धर्म की वृद्धि के लिए विचार करके मरण पर्यंत के लिए 10 दिशाओं में मर्यादा लेकर बाहर जाने का, किसी को बुलाने का, भेजने का, वस्तु मंगाने का त्याग करके लोभ को जितना, वह दिग्व्रत नाम का गुणव्रत है। बस जाता नहीं है, अपनी दिशाओं से बाहर जाता नहीं है।
अभी अब 10 दिशाओं की मर्यादा किस प्रकार करना, यह बताने वाला श्लोक कहते हैं। श्लोक नंबर 69। मकराकरस दटवीगिरी जनपद योजनानि मर्यादा प्राहुदिशां दशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि। आगम में 10 दिशाओं की मर्यादा रूप सीमा बांधने के लिए प्रसिद्ध तथा विख्यात समुद्र, नदी, पर्वत, वन, देश, योजन कहे हैं। समुद्र आदि के लोक में विख्यात चिन्ह से दिशा की मर्यादा की जाती है। मर्यादा लेने वाला मरण पर्यंत ली हुई मर्यादा के बाहर के क्षेत्र में गमनागमन नहीं करता। क्या कहा? आगम में 10 दिशाओं की मर्यादा सीमा बांधने के लिए प्रसिद्ध विख्यात समुद्र, तो ये समुद्र को उड़ूंगा नहीं, एक नदी के पार नहीं जाऊंगा, 2 इस पर्वत के बाहर नहीं जाऊंगा, इस वन के बाहर नहीं जाऊंगा, ये देश के बाहर नहीं जाऊंगा, इतने योजन में ही घूमूंगा, ऐसा निश्चित करना, वो गमनागमन इससे बाहर नहीं जाना, उसका नाम है दीर्घव्रत। बरोबर है। अब 10 दिशाओं की मर्यादा धारण करने वाले की क्या होता है, यह बताने वाला है। क्या ये 10 दिशाओं की मर्यादा करने से क्या लाभ होएगा? देखो हमने कितने श्लोक पढ़े, 67, 68, 69 और भी 70 नंबर का श्लोक है। देखो 10 दिशाओं की मर्यादा किया, उससे फायदा क्या होएगा? देखो दीर्घ व्रतों को धारण करने वाले गृहस्थ की मर्यादा के बाहर अणु मात्र भी पाप प्रवृत्ति का विरक्तता होने से वे अणुव्रतों ही महाव्रतों की अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। क्या कहा कि ये दिशाओं से बाहर में जाने वाला नहीं हूं, तो ये दिशाओं की बाहर, ये मर्यादा के बाहर जो भी पाप होते हैं, जो भी अणुमात्र भी पाप प्रवृत्ति होता है, उसका फल उसको लगता नहीं है। आई बात समझ में? बाहर ना जाओगे। हाँ, ये देखो दीर्घ व्रतों के धारण करने वाले गृहस्थ के मर्यादा के बाहर अणुमात्र भी पाप प्रवृत्ति से विरक्त होने से वे अणुव्रत की ये जो मर्यादा से बाहर जो भी होते हैं, उससे मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। वहां पे क्या होता है उससे मुझे क्या करना? यहाँ पे पाकिस्तान में क्या हो रहा है मुझे क्या मतलब? अमेरिका में क्या हो रहा है मुझसे क्या मतलब? मैं तो इंडिया में हूँ, मैं इंडिया का धोरण निभाऊंगा। तो वहां पे जो पाप होते हैं उससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसा। लेकिन अभी किसी को फॉरेन जाना है, अमेरिका जाना है, तो अमेरिका के बारे में सब कुछ पढ़ेगा, अरे अमेरिका में ऐसा हो रहा है, अमेरिका में वैसा हो रहा है, तो अनुमोदना का पाप लगेगा। अनुमोदना का पाप लगेगा। ये देश अमेरिका का, ये देश में तो अच्छा नहीं है, ये देश में तो इतनी हिंसा होती है, इतना फलाना होता है, इतना ढिकना होता है, ऐसा बहुत सारी चीजें होती है। ऐसा वो उसका अभ्यास करने से भी पाप का निमित्त लगता है, पाप की अनुमोदना लगती है। समझ में? क्योंकि राग द्वेष होते हैं ना, उसी के कारण राग द्वेष बढ़ते हैं, और राग द्वेष के कारण पाप होता है। भावार्थ, जो अणुव्रती गृहस्थ 10 दिशाओं की मर्यादा लेकर रहते हैं, उनकी मर्यादा के भीतर तो अणुव्रत ही रहे, किंतु मर्यादा से बाहर समस्त त्रस्त स्थावर जीवों की हिंसा आदि 5 पापों का त्याग होने से अणुव्रत ही महाव्रत पने की परिणति को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब अणुव्रत हैं लेकिन महाव्रत जैसे हो जाते हैं, क्योंकि ये मर्यादा के बाहर जो भी पाप होते हैं वो पाप से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसा कहते हैं। बरोबर है। आगे कहते हैं, हाँ ये श्लोक पढ़ लेते हैं। अब कहते हैं कि जिसने क्षेत्र की मर्यादा ली है
उसके अणुव्रत को सीमा के बाहर के क्षेत्र में महाव्रत पने की परिणति को प्राप्त होना क्यों कहते हो? आई बात समझ में? एक क्षेत्र की मर्यादा से जो बाहर पाप होता है उससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो मुझे महाव्रत के समान मेरा पुण्य होता है। आई बात समझ में? इससे एक कुंडाड़े से बाहर जो भी हो रहा है उससे मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो कनेक्शन नहीं है तो वो महाव्रत के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे प्रश्न खड़ा किया, क्या प्रश्न खड़ा किया कि आप क्यों कहते हो कि वो महाव्रत के हिसाब से उसको वो लगता है करके। मर्यादा के बाहर साक्षात महाव्रत ही कहो, उसे उत्तर देने का श्लोक कहते हैं। प्रत्याख्यात नूत्वान मंदतराश्चरण मोह परिणामा सत्वेन दुखधारा महाव्रताय प्रकल्पयते। देखो, महाव्रत कब होते हैं कि जब प्रत्याख्यान वर्ण कर्म का उदय नहीं होता, संजुलन का उदय होता है। अप्रत्याख्यान वर्ण चले जाएंगे तो पंचम गुणस्थान आएगा, और प्रत्याख्यान वर्ण चला जाएगा तो मुनिराज छठा सातवां गुणस्थान आएगा। बराबर है? तो प्रत्याख्यान वर्ण चल रहा है, इसी कारण वो महाव्रत की उपमा दी, लेकिन साक्षात महाव्रत हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा कहते। देखो, अणुव्रत गृहस्थ के सकल संयमी के विरोधी प्रत्याख्यान वर्ण कषाय के मंद उदय के कारण चारित्र मोह के मंदतर संजुलन कषाय के उदय में होने वाले महाव्रत का परिणाम जीवों को द्वारा महाकष्ट करके भी धारण नहीं किया जा सकता, इसलिए महाव्रतों की कल्पना करते हैं। मतलब महाव्रतों की कल्पना करते, उससे महाव्रत नहीं कर सकते, क्योंकि महाव्रत के लिए तो अप्रत्याख्यान वर्ण क्रोध मान माया लोभ का नाश होएगा, तब जाके महाव्रत होएंगे। महाव्रत यानी कि मुनिराज, अनुव्रत यानी कि श्रावकपना। तो ये गुण व्रत धारण करने वाला जीव, उसको महाव्रतों की गुणव्रत यानी कि दिग्व्रत में जो रहा है, दिग्व्रत से बाहर में जो भी पाप हो रहा है उसका वो भागीदार नहीं है। उसी कारण वो एरिया के लिए, वो क्षेत्र के लिए उसे क्या कहा? महाव्रत की उपमा दी, लेकिन महाव्रत कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर ये जीव अप्रत्याख्यान वर्ण नाम का कषाय का उदय चल रहा है, प्रत्याख्यान वर्ण भी उदय चल रहा है, अभी अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व ही गया है। बचपन में सावक है ना, तो अणुव्रत और मिथ्यात्व ही गया है। पंचम गुणस्थान व्रती भी सावक कहते हैं, लेकिन ये अभी चतुर्थ गुणस्थान की बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखो, इसके लिए जो दिग्व्रत के अंदर रहे हुए पाप की अनुमोदना, कुरूतकारी अनुमोदना का तो पाप लग सकता है उसको, लेकिन दिग्व्रत की बाहर जो मर्यादा जो दी है, उसकी मर्यादा के बाहर होने वाले पाप का उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। इसीलिए वो अहिंसा अणुव्रत को अहिंसा महाव्रत नाम उपमा दे सकते हैं। अहिंसा महाव्रत के धारी नहीं कर सकते, क्योंकि धारी करना है तो अप्रत्याख्यान वर्ण और मुनि दीक्षा धारण करनी पड़ेगी। ऐसा बाबा, जिसके चारित्र मोह कर्म के मंदतर उदय का परिणाम संजलन कषाय रूप होता है, उसके उस काल में महाव्रत होते हैं। मतलब संजुलन का उदय और अप्रत्याख्यान वर्ण का नाश जिसको होता है उसी को ही महाव्रत होते हैं, अन्यथा और किसी को महाव्रत होते नहीं। यानी कि मुनिराज गृहस्थ देशव्रती के प्रत्याख्यान वर्ण का उदय विद्यमान है, इसलिए संजलन कषाय के मंद उदय परिणाम बहुत कष्ट से भी होना दुर्लभ है। इसी कारण समस्त पापों का त्याग होने पर भी महाव्रत नहीं होते, सिर्फ महाव्रतों की कल्पना ही करते हैं। महाव्रत तो प्रत्याख्यान वर्ण कषाय के उदय का अभाव होने पर ही होता है। तो पहला अनंतानुबंधी, फिर अप्रत्याख्यान,
फिर प्रत्याख्यान और संजलन। संजलन नाश हो गया तो भगवान बन गए, प्रत्याख्यान नाश हो गया तो मुनिराज बन गए, अप्रत्याख्यान नाश हो गया तो व्रतधारी परिमाधारी श्रावक हो गए, और अनंतानुमति नाश हो गए तो श्रावक हो गए। सकल नहीं, स्वरूपाचरण चारित्र हो गया उसको, ऐसा कहते हैं। ठीक है, ये पे 4 श्लोक की बात की है हमने, 67, 68, 69 5 श्लोक की बात हुई, 5 श्लोक की बात हुई। आगे की बात कल करेंगे। हाँ, अब महाव्रत कैसे होते हैं उसका बात 72 नंबर का श्लोक आगे कहेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धे व्याहम निज निधि